प्रकृति से अपार कार्य ही चमत्कार हैं। आज प्रभु आपके लिए करने वाले हैं कठिन से कठिन कार्य करने वाले परमेश्वर। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरा परिहारी हूँ यहोवा, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। उसके लिए आपको विश्वास करना है, उनके सामर्थ्य पर विश्वास करना है कि प्रभु मेरे परिहारी हैं, आज मेरे लिए चमत्कार करेंगे। यीशु मेरे लिए चमत्कार कर सकते हैं, ऐसा आपको विश्वास करना होगा। प्रिय दर्शकों, क्रूस पर मनन इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अपनी बीमारी के लिए कई तरह के परिहार किए, लेकिन चंगाई नहीं मिली। कई डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा सोचकर चिंतित हैं? हमारे परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर परिहारी बनकर लटके, अत्याचारों को सहकर शरीर पर घाव लिए। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर अटूट प्रेम रखा है। तो वो स्नेही परमेश्वर आपको चंगा कर सकते हैं, ऐसा विश्वास रखकर जब यीशु के क्रूस के पास जाएंगे तो आप अवश्य चंगाई प्राप्त करेंगे और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। और अब हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस आपके लिए सुसमाचार बोलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। निर्गमन 15वां अध्याय उसका 26वां वचन पढ़ता हूँ, सुनिएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। अंग्रेजी की बाइबल में कहा गया है, आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परिहारी हूँ यहोवा। आज किसी न किसी कार्य में आपको चंगाई चाहिए और कईयों को अपने मन में चंगाई चाहिए। पाप के रोग ने घात करके शांति छीन ली है, कोई चैन नहीं है, पवित्रता नहीं है, ऐसे दुख के साथ आए होंगे। आपके मन में जो पाप का रोग दिख रहा है उसमें आपको चंगाई चाहिए। कईयों के शरीर में बीमारी आ जाती है, हड्डी में समस्या आ गई है, नसों में समस्या आ गई है, गुर्दों में समस्या आ गई है, हृदय में दर्द होता है। एक बीमारी ने मेरे शरीर पर घात किया है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने शरीर के दर्द के साथ आया हूँ। शरीर में मुझे चंगाई चाहिए। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आई एम द लॉर्ड दैट हील्ड थी। आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूँ। शरीर को चंगाई देने वाला परमेश्वर। कईयों के मन में कोई बीमारी होती है, डर, चिंता, मानसिक तनाव, उलझन, किसी भी काम में ध्यान नहीं लगता है। क्यों मेरा जीवन ऐसा हो गया है? एक मानसिक तनाव। तो मन में एक कोलाहल है। आपके मन को चंगाई चाहिए और प्रभु कह रहे हैं, मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रभु आपको वचन दे रहे हैं कि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। उसके लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मैं तेरा परिहारी हूँ यहोवा। मैं तेरा परिहारी हूँ यहोवा। इस वचन की पूर्ति हो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस वचन में प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो। प्रभु क्या बोल रहे हैं उसे आपको ध्यान से सुनना है। केवल भक्ति भावना रखने से ये शाप नहीं बदल पाएंगे, ना ही पाप बदल पाएंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। इसीलिए तो आप देखिए, हम जब भी कोई सभा करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं। पवित्र शास्त्र के ये वचन परमेश्वर की आवाज हैं, परमेश्वर के बोल हैं। सबसे पहले इनका प्रचार करते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं ये ध्यान से सुनकर
जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही कार्य हमें करने हैं। अपनी इच्छा से जीकर, अपनी इच्छा से पाप में रहकर प्रभु मुझे आशीर्वाद देंगे, ऐसे यीशु में भक्ति रखेंगे तो आशीर्वाद नहीं आएगा। प्रभु कह रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही करे। परमेश्वर हमें हर पल देख रहे हैं, उनका ध्यान हमारे ऊपर है। जब किसी विवाह की व्यवस्था करते हैं तो उसमें क्या दहेज मांगते हैं, सोने के जेवर मांगते हैं? आप किसको महत्वता दे रहे हैं? ये सब कुछ प्रभु देखते रहते हैं। प्रभु की दृष्टि सदा हम पर रहती है। अनेक मसीही लोग ये भूलकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु हमें देखते रहते हैं, हम पे ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं, तो उनकी दृष्टि में जो ठीक है वही हमें करना चाहिए। उसके बाद है उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। प्रभु ने हमें कौन सी आज्ञा लिखकर दी है, इसीलिए तो रोजाना बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। इसका कारण है इस पवित्र शास्त्र में वो आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखी हैं कि हमें इस प्रकार से जीना चाहिए, हमारा जीवन इस प्रकार से रहना चाहिए। हमें अपनी इच्छा से नहीं जीना चाहिए, मनचाहा जीवन नहीं जीना चाहिए। एक मसीही जीवन जो यीशु का अनुयायी है उसे इस प्रकार से जीना है। इस प्रकार से प्रभु ने लिख कर दिया है। केवल बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना ये काफी नहीं है। वचन अनुसार जीवन जीने के लिए हमें समर्पित होना पड़ेगा। एक सेवक को किस प्रकार रहना चाहिए ये परमेश्वर ने लिख कर दिया है। उस प्रकार से जब हम जिएंगे तभी मेरी प्रार्थना को प्रभु मर्यादा देंगे। मैं अपनी इच्छा से जीऊंगा, मैं भी सेवक हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, तो इसमें प्रभु चमत्कार नहीं कर पाएंगे, न ही आशीर्वाद दे पाएंगे। एक सेवक को इस प्रकार से रहना होगा, वैसे इसमें आज्ञाएं दी गई हैं, इसके अनुसार हमें जीना होगा। एक मसीही परिवार इस प्रकार का होना चाहिए। पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, सब लिख कर दिया है। इन आज्ञाओं के अनुसार जीने के लिए हमें समर्पित होना है, तभी हमारे घर में यहोवा का आशीर्वाद रह पाएगा। एक मसीही व्यापारी कैसा हो, उसे ऐसे व्यापार करना चाहिए। दूसरे लोगों की तरह मिलावट करना, धोखा देना, काला बाजारी करना, ये सब बिजनेस करने के तरीके हैं। ऐसा करके ही बिजनेस कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरे लोगों की तरह बिजनेस नहीं करना चाहिए। वचनों में कहे अनुसार सच्चाई और ईमानदारी से रहें, लोगों को धोखा ना दें, अधिक लाभ कमाने के लिए व्यापार ना करें, ये बाइबल में लिखा है। इसका सही से पालन किए बिना हम आशीर्वाद नहीं पा सकते। इसलिए उनकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलने के लिए हमें स्वयं को समर्पित करना होगा। एक जवान युवक का चाल चलन कैसा हो, एक कन्या का चाल चलन कैसा होना चाहिए, बुजुर्गों का चाल चलन कैसा हो, एक विधवा का चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये सब बाइबल में लिखा है। तो इसे ध्यान से पढ़ें। हम ऐसे ही बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, नहीं बोलना चाहिए। आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए हमें समर्पित होना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं जब इस तरह से तुम करोगे और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। तो प्रभु कह रहे हैं मिस्रियों ने रोग के कारण बहुत दुख उठाए, तेरे लिए मैं वैसी बीमारी को अनुमति नहीं दूंगा, बल्कि रोग से तेरी देखभाल करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ये बड़ा आशीर्वाद है। हम अक्सर प्रार्थना कब करते हैं? जब कोई बीमारी आ जाती है तो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु हमें कौन सा वचन दे रहे हैं? बिना किसी बीमारी का एक स्वस्थ जीवन मैं तुझे दूंगा, ऐसा वचन दे रहे हैं। यह है एक बड़ा आशीर्वाद। मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ, न मुझे कोई कमजोरी आती है, प्रभु मेरी देखभाल करके मुझे चला रहे हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं ना, तो ये एक बड़ा आशीर्वाद है। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं मैं कोई रोग नहीं भेजूंगा, जितने भी रोग हैं उनमें से कोई रोग नहीं भेजूंगा जो तुझे क्षति पहुंचाए, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर तू ऐसे रहेगा तो मैं तेरी देखभाल करूंगा, बिना बीमारी का जीवन दूंगा। आमतौर पे बीमारी आती है, जैसे जुकाम हो गया, बुखार आ गया, हल्का सिर दर्द आ गया, सही से नींद नहीं आएगी तो दुर्बलता होगी, सही समय पर खाएंगे नहीं तो नुकसान होगा, अनाप शनाप खाना खाएंगे तो बदहजमी होगी। ये सब नेचुरल है जो कि आम तौर पर होता है। कैंसर की बीमारी आती है, अस्थमा की बीमारी आती है, आर्थराइटिस की बीमारी आती है, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट में कोई क्षति पहुंचती है, कोई मरने की बीमारी आ जाती है,
ये सब बहुत ही भयानक बीमारियां हैं। ये सब न आए वैसे मैं तेरी देखभाल करके तुझे चलाऊंगा। इस प्रकार से प्रभु वचन दे रहे हैं। ये सब बोलकर आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी देखभाल करके इन रोगों से आपको कोई क्षति न पहुंचे वैसे आपको चलाएंगे। अगर कोई बीमारी आ गई तो मुझसे कौन सी कहाँ गलती हुई इस बारे में सोचें कि मैंने कहाँ गलती की। क्या मैं इन वचनों के अनुसार जी रहा हूँ? प्रभु ने जो आज्ञाएं दी क्या मैंने उनका पालन किया? कहाँ मुझसे गलती हुई इस बारे में सोचकर सही करने के लिए आप मेल मिलाप करें कि प्रभु अब से मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं अधर्म के मार्ग पर नहीं चलूंगा, अब ऐसे बुरे कार्य नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से रहूंगा, तुम्हारे वचन अनुसार जीऊंगा। ऐसे मेल मिलाप करेंगे तो तुरंत प्रभु चमत्कार करेंगे। यही तो प्रभु कह रहे हैं कि तू यहोवा के वचन तन मन से सुनकर उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करेगा तो मिस्रियों पर भेजे गए रोग में से एक भी रोग तुझ पर न भेजूंगा। मैं तेरी देखभाल करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। उसके आगे प्रभु कह रहे हैं कि एक बीमारी आ गई, दुर्बलता आ गई, क्षति पहुंच गई, अब क्या करें? तो प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरा परिहारी यहोवा हूँ, मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तू मत डर, निराश मत हो, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा, मैं तेरा परिहारी हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। वो किसी भी बीमारी को चंगा कर सकते हैं, वो किसी भी शाप से हमें छुटकारा दिला सकते हैं, चाहे कैसी ही नासूर बीमारी क्यों ना हो, वो उसमें भी एक अद्भुत चंगाई हमें दे सकते हैं। डायबिटिक, अक्सर लोग कहते हैं कि डायबिटीज आ जाए तो वो ठीक नहीं होती है, वो बीमारी मरते दम तक रहेगी, आपको दवाई खाते ही रहना होगा। मेडिकल के जो लोग हैं वो ये बात कहते हैं, लेकिन प्रभु के पास आने पर वो क्या कहेंगे? बेटी तुझे डायबिटीज है, ये बीमारी आ गई तो मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, तो दवाई खाती रहे, जब तक जीवन है इन दवाइयों के साथ जीती रहे। क्या ऐसा यीशु कहेंगे? यीशु नहीं कहेंगे। डायबिटीज भी ठीक करने में यीशु सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं। आमीन, हालेलुया। वो परिहारी है, सारी बीमारियों के परिहारी। 15 साल तक, 20 साल तक जो लोग डायबिटिक में रहे, यीशु ने उन्हें चंगा किया और डॉक्टर्स लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे अद्भुत चमत्कार यीशु ने किए हैं। आप विश्वास करेंगे तो आज ही यीशु आपके लिए भी करेंगे। आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए भी ऐसे चमत्कार होंगे। अब जैसे किसी की किडनी खराब हो गई है, एक किडनी खराब हो गई है, दूसरी किडनी 20% ही काम कर रही है, डायलिसिस करना होगा। अगर डायलिसिस करना शुरू हो गया तो बस हो गया। अब उसके बाद कहेंगे किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, दूसरी किडनी लगानी होगी, नहीं तो ठीक होना मुश्किल है। यही है जो डॉक्टर्स लोग अक्सर कहते हैं। डायलिसिस करना शुरू कर दिया है और इसलिए आपकी किडनी पूरी तरह से खराब हो गई है, अब ठीक होना मुश्किल है, उसमें जान नहीं है, बस इतना ही, वो काम नहीं कर रही है, वो पूरी तरह मर गई है, इसलिए दूसरी किडनी बदलनी होगी, नहीं तो मरते दम तक डायलिसिस पर ही रहना होगा। ये अक्सर डॉक्टरों की ओर से कहा जाता है। यीशु के पास जाकर आप उनसे क्या कहेंगे? मेरी किडनी पूरी तरह से खराब हो गई है कह रहे हैं, डायलिसिस करना भी शुरू कर दिया है, अब मरते दम तक डायलिसिस पर रहना ऐसा बोल रहे हैं, तुम क्या कहते हो प्रभु? जब पूछेंगे ये सच्चाई है मेरे पुत्र पुत्री, डायलिसिस करना शुरू कर दिया है ना, बस अब क्या कुछ भी नहीं कर सकते? क्या ऐसा यीशु कहेंगे? नहीं, जिसमें जान नहीं, काम नहीं कर रही है, तेरी किडनी में मैं जान डालूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं, वो कर सकते हैं। यही है विश्वास। आप अगर डॉक्टरों की कही बात मान गए तो प्रभु चमत्कार नहीं कर पाएंगे। डॉक्टरों को बोलने दें, वो हमारे शरीर की कंडीशन को देखकर बताएंगे, बस इतना ही। लेकिन प्रकृति से अपार चमत्कार करते हैं यीशु मसीह। असंभव को भी संभव में बदलते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। वो कर सकते हैं। प्रकृति से अपार कार्य ही चमत्कार हैं। आज प्रभु आपके लिए करने वाले हैं कठिन से कठिन कार्य करने वाले परमेश्वर। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरा परिहारी हूँ यहोवा, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। उसके लिए आपको विश्वास करना है, उनके सामर्थ्य पर विश्वास करना है कि प्रभु मेरे परिहारी हैं, आज मेरे लिए चमत्कार करेंगे। यीशु मेरे लिए चमत्कार कर सकते हैं।
ऐसा आपको विश्वास करना होगा। आज मनुष्य की और परिवारों की सबसे बड़ी समस्या है बीमारी। बच्चे की बीमारी, पति की बीमारी, पत्नी की बीमारी। ओहो, ये बीमारी लग गई, पता नहीं कौन से पाप किए हैं। आर्थराइटिस हो गया, रीढ़ की हड्डी में परेशानी आ गई, बोल रहे हैं कि कैंसर की बीमारी है। ओहो, इस तरह से गठिए का रोग बोल रहे हैं, चला नहीं जा रहा है। इस छोटे बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। बीमारी हमें क्षति पहुंचाने वाली एक बड़ी समस्या है। इस बीमारी का परिहार क्या है? क्या करने से ये बीमारी जाएगी? पवित्र शास्त्र में मत्ती 8वां अध्याय उसका 17वां वचन, ये वचन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मत्ती 8:17, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह ने आप ही हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठाकर हमारी दुर्बलताओं को क्रूस पर ले लिया। तो क्रूस पर उन्होंने केवल हमारे पापों को ही नहीं उठाया, हमारी बीमारियों को भी उन्होंने क्रूस पर उठा लिया। हमारे दुख, वेदनाएं, बीमारियां, आज आपको जो दुख पहुंचा रही है वो बीमारी, आपके बच्चे को जो बीमारी सता रही है, आपकी पत्नी पर जिस बीमारी ने घात किया, आपके दुख वेदनाओं को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया। और देखिए, इसीलिए उन्हें कोड़ों से मारा गया, उनका शरीर लहूलुहान हो गया, उनके हाथों में कीले ठोकी गई, उनसे घाव हो गए, उनके घावों से हम चंगे होते हैं, ये पवित्र शास्त्र कहता है। कीले ठोकने से उनके हाथों में घाव क्यों? उन घाव वाले हाथों से छूकर यीशु हमें चंगा करते हैं। मैंने तेरी बीमारी को उठा लिया, तेरे दुख वेदनाओं को क्रूस पर उठा लिया। अब तो बिल्कुल दुखी मत होना, मैंने क्रूस पर तेरा परिहारी बनकर तेरे सारे परिहार पूर्ण कर दिए। मैं तुझे चंगा करूंगा, ऐसा बोलकर यीशु चंगाई देते हैं। मैं बीमार होकर 14 साल की उम्र में जब मेरा हृदय सूज गया था, दाहिना पैर काम नहीं कर रहा था, चेन्नई में मरने के लिए बिस्तर पर लेटा हुआ था, जबकि इस गांव में मैं पैदा हुआ और पला बड़ा। लेकिन चेन्नई में जाकर मेरे पिताजी ने एक दुकान ली और व्यापार कर रहे थे, तो हमारा पूरा परिवार चेन्नई चला गया और चेन्नई में पाड़ी नाम की एक जगह है, वहां रहते थे। वहीं पर मैं बीमारी से ग्रस्त हुआ, 14 साल की उम्र में मरने के लिए पड़ा था। तब मेरे अभिभावकों ने परिहार किया, कहां कहां किस मंदिर में जाकर कौन सा परिहार करना है। जैसे जैसे लोगों ने कहा, बहुत सारा पैसा खर्च करके इस परिहार के लिए इतना, इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, और सब कुछ करके देख लिया। अनेक देवी देवताओं के नाम से भी परिहार किए। इतना सब करने के बाद भी किसी तरह की कोई भलाई नहीं हुई। बीमारी और बढ़ गई, मैं मरने के लिए लेटा था। तभी एक मसीही मित्र जब मुझे देखने आया तो मेरी माँ ने उससे कहा, हमने सारे परिहार, सारी पूजा पाठ करके देख लिया, डॉक्टरों को दिखाया, पैसा भी बहुत खर्च किया, ये ठीक ही नहीं हो रहा है। मेरे बेटे के लिए यीशु से प्रार्थना करेगा। जब ऐसा कहा, और उसने, तुम क्या परिहार करोगे? यीशु के लिए क्या करोगे? क्रूस बनाकर रखोगे? यीशु मसीह के लिए एक सोने का क्रूस बनाकर रखोगे? ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा, किसी परिहार की बात नहीं की। कहा, घुटनों पर खड़े रहकर प्रार्थना करना काफी है, यीशु चमत्कार करेंगे। बस उसने प्रार्थना की और यीशु ने आकर अपने घाव वाले हाथों से मुझे छूकर चंगा किया, मेरी बीमारी को पूरा ठीक कर दिया। मेरे माता पिता ने ना जाने कितना पैसा खर्च कर दिया, कई तरह के परिहार किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन यीशु ने मुझे मुफ्त में चंगाई दी, मुफ्त में उन्होंने मुझे उठाकर चलाया। क्यों पता है? उन्होंने क्रूस पर परिहारी बनकर सब कुछ मेरे लिए उठा लिया। मेरी बीमारी क्रूस पर उठा चुके हैं, यही पवित्र शास्त्र में लिखा है। तुम्हारी बीमारी, दुर्बलताओं को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया। वो क्रूस पर सब कुछ उठा चुके हैं। अब तो मत उठा, अब तो दुख मत उठाना मेरे पुत्र, मेरी पुत्री। तेरे लिए क्रूस पर मैंने आप ही सब कुछ उठा लिया। तेरे दुख, वेदनाएं, तेरी बीमारी, तेरी परेशानी, सब मैं क्रूस पर उठा चुका हूँ। मैं तेरा परिहारी हूँ, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। बस इस पर आपको विश्वास करना है और कुछ नहीं करना है। पैसे खर्च नहीं करने हैं, उन्हें खोजने कहीं नहीं जाना है, पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। मुफ्त में ही
आप चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ऐसे प्रभु हैं जो परिहारी हैं। हमारी बीमारी के लिए क्रूस पर वो सब कुछ उठा चुके हैं। कनाडा देश में एक भाई है जिसे मैं जानता हूँ। उनका एक गैर मसीही परिवार से संबंध है, लेकिन भक्ति भावना रखने वाला परिवार। उन्हें एक परेशानी आई, बीमारी एक तरफ, दूसरी तरफ कमाई नहीं, आत्महत्या करके मर जाते हैं। अब जीने से कोई फायदा नहीं, पूरा परिवार आत्महत्या करने के लिए निकला। तब किसी ने कहा कि सुनो, आत्महत्या मत करो। नहीं नहीं, जिन पे विश्वास किया उन्होंने ही धोखा दे दिया। हम अपना सब कुछ खो चुके, पता नहीं कौन से पाप किए जो सब कुछ खोना पड़ गया। श्रीलंका में जीना मुश्किल हुआ तो हम कनाडा आए, यहाँ भी जी नहीं पा रहे हैं, सब कुछ खो चुके, आत्महत्या करके मर जाते हैं। नहीं, तुम्हें जिलाने वाले एक प्रभु हैं, तुम लोग उनके पास जाओ, वो तुम्हारे लिए चमत्कार करेंगे। ऐसे कोई ईश्वर हैं, सब ईश्वरों को हमने देख लिया, सबके सामने हमने पूजा पाठ भी किया और परिहार भी किया, पर किसी ने सहायता नहीं की। नहीं, यहाँ परिहार नहीं करना है, वो मुफ्त में ही तुम्हारे लिए चमत्कार करेंगे। उस प्रभु के लिए तुम लोग चर्च जाओ, वहां वो प्रभु के बारे में बताएंगे। जब ऐसा कहा तो वो कहाँ है इसका पता लगाकर कुछ तमिल लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर वो गए। वहां जाके जब बैठे तो वहां उन्होंने यीशु के बारे में जाना। क्या ऐसे कोई ईश्वर भी हैं जो हमारे लिए क्रूस पर मरे? हमारे सारे पाप और शाप उन्होंने क्रूस पर उठा लिए, हमारे लिए वो स्वयं परिहारी बने। तो ये प्रभु अवश्य हमारे लिए चमत्कार करेंगे बोलकर उन्होंने यीशु को खोजना शुरू किया। सबसे पहले प्रभु ने किया, उनके मन से आत्महत्या का विचार निकालकर एक विश्वास, एक शांति उनके मन में पैदा की और उनके जीवन में एक विश्वास जागा कि ये हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अक्सर उसके सिर में दर्द होता था। उस भाई के जब भी सिर में दर्द होता तो कई घंटों तक वो दर्द परेशान कर देता। सर दर्द आते ही आंखों के सामने सब धुंधला दिखता, वो खड़ा नहीं रह पाता था, वो कोई काम नहीं कर पाता था, बस बिस्तर पर ही लेटा रहता। सिर में वो दर्द कब आएगा इसका पता नहीं होता था। कई सालों से ये परेशानी, इस बीमारी से परेशानी, वो दर्द आ जाए तो सहन नहीं होता था, वैसा दुख उठाता। कई बार सोचता कि मर जाऊं, क्योंकि दर्द उससे सहन नहीं हो पाता था। ऐसी वेदनाओं से वो भाई जूझ रहा था। एक दिन वो चर्च गया, तब वहां प्रभु भोज की आराधना हो रही थी। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया, उन्होंने अपनी देह को रोटी बनाकर दिया और चिन्ह के रूप में वही रोटी और दाख रस दिया जाता है। तो प्रभु भोज की जब आराधना चल रही थी तो वहां से उठकर आगे जाकर घुटनों पर खड़े रहकर वो लेने के लिए गया। तो जब वो जा रहा था तो सिर में दर्द होने लगा। जब वो चर्च में था वहीं सिर में दर्द होने लगा। उसने सोच लिया कि अब कुछ नहीं होगा, बेहोश हो जाऊंगा, आंखों में धुंधलापन आएगा, बहुत परेशानी होगी। फिर भी दर्द सहते हुए वहां वो उस लाइन में जा रहा था। तभी अचानक उसकी आत्मिक आंखें खुल गई और उसने एक दृश्य देखा। सिर पर कांटों का मुकुट पहने हुए यीशु क्रूस पर लटका हुआ है। उनके सिर को देखा, सिर पर कांटों का मुकुट पहनने से लहू बह रहा था। वो दृश्य देखकर उसने पूछा कि क्यों मुझे ये दृश्य दिखाया जा रहा है? तब यीशु ने कहा, पुत्र, तेरा जो सिर का दर्द है, जो तुझे मरने का आभास दिलाता है, वो सिर दर्द मैं क्रूस पर उठा चुका हूँ। तुझे चंगाई देने के लिए मैं क्रूस पर सब उठा चुका हूँ। अब तुझे दर्द सहने की आवश्यकता नहीं, मैं तुझे चंगा करूंगा, ऐसा कहा। उसी दिन से वो दर्द, बीमारी लुप्त हो गई। कई सालों से जो बीमारी पीछा कर रही थी वो चली गई। उसके बाद उसे कभी सिर दर्द नहीं हुआ। एक अद्भुत चंगाई, यही सब है जो यीशु क्रूस पर उठा चुके हैं। तुम्हारे दर्द, तुम्हारे दुख, तुम्हारे बीमारी के दुष्प्रभाव वो क्रूस पर उठा चुके हैं। अब तुम्हें उठाने की आवश्यकता नहीं है, यीशु सब कुछ उठा चुके हैं। तुम्हारा विश्वास करना काफी है, तुम उनके घावों से चंगाई प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु के वचन आपने सुने। क्रूस पर वो हमारी सारी बीमारियां उठा चुके,
आज कोई बीमारी आपको दुख पहुंचा रही है, वो कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, जॉइंट का दर्द हो सकता है, कोई हार्ट डिसीज हो सकती है, एनी डिसीज, चाहे कोई भी बीमारी हो, डरो मत, यीशु क्रूस पर उठा चुके हैं। उनके हाथ में कीले ठोकने के घाव है ना। वचन क्या कहता है, उनके घावों से हम चंगे होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है, यीशु अपने घाव वाले हाथों से छूकर चंगा करते हैं। यही है रहस्य। अब प्रभु मेरे लिए तुम क्रूस पर बीमारियां उठा चुके हो, तुम्हारे घावों से मैं चंगा हो जाऊंगा, ये मैं विश्वास रखता हूं। उन घाव वाले हाथों से मुझे छुओ, इतना कहेंगे काफी है, बस और कुछ नहीं। यीशु आपकी बीमारी क्रूस पर उठा चुके हैं, आपके लिए उन्होंने घाव सहे, इसलिए अपने घाव वाले हाथों से छुओ, उनके छूते ही चंगाई, बस इतना ही। विश्वास रखते हैं। अब मैं प्रार्थना करने वाला हूं। बीमारी की जगह पर हाथ रखें। कहां आपको चंगाई चाहिए, हृदय में या अपने लंग्स में, अपने पेट में, अपने सिर में, अपने गले में, जहां भी बीमारी ने घात किया है वहां हाथ रखें। या अपने हृदय पर ऐसे हाथ रखकर यीशु मुझे छुओ, अपने घाव वाले हाथों से मुझे छुओ। मैं विश्वास रखता हूं मेरी सारी बीमारियां क्रूस पर तुम उठा चुके हो। ऐसा बोल के प्रार्थना करें, जोर से बोल के प्रार्थना करें। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो उस पर हाथ रख के प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करते समय यीशु छुएंगे, प्रार्थना खत्म होते ही आपको चंगा करके उठाएंगे। विश्वास रखें। प्रार्थना खत्म होते ही देखिए आपके शरीर में बीमारी गायब हो जाएगी। विश्वास रखें, उनके घाव इतने सामर्थ्यशाली हैं, यीशु के घाव। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। अपनी आंखें मूंद कर, परम पिता, इनकी बीमारी, दुर्बलता सब क्रूस पर उठा चुके हो। हमें चंगा करने के लिए तुमने अपने हाथों में घाव सहे। जब मैं मरने की हालत में था, मुझे अपने हाथों से छूकर मुझे अद्भुत चंगाई दी थी ना पिता। उसका ध्यान कर मैं तुम्हारी संतान के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इस बेटी को देखो, इस बेटे को देखो, ये बीमारी आ गई, इससे क्षतिग्रस्त होकर रोकर प्रार्थना कर रहे हैं। इसी समय अपने घाव वाले हाथ इन पर रखो। इस बेटे के ऊपर, इस बेटी के ऊपर अपने घाव वाले हाथ रखो। प्रभु जैसे मुझे छुआ वैसे ही इन्हें भी छुओ। आज ही वो नासूर बीमारी लुप्त हो जानी चाहिए यीशु मसीह के नाम से। जैसे ही तुमने मुझे छुआ मेरी मरण शैया बदल गई थी ना, इन्हें भी अभी छुओ। इस भाई को छुओ, इस बेटी को छुओ, यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे को छुओ। इसी समय बीमारी का बिस्तर बदल जाए, नासूर मृत्यु की बीमारी दूर हो जाए। तुम्हारे घावों से हम चंगे होते हैं। आंखों को छूकर चंगा करो, कान चंगे हो जाएं ऐसे स्पर्श करो, हृदय को छूकर चंगा करो, किडनी को छूकर चंगा करो, यीशु के नाम से गर्भाशय को छूकर चंगा करो। प्रभु हड्डियों को, धमनियों को छुओ, सारी बीमारियां दूर हो जाएं यीशु के नाम से। इसी क्षण चंगाई पाने वाले उठकर अपने आप चलने लग जाएं। तुम्हारे घावों से हम चंगे होते हैं। तुमने छू लिया, अपने घावों से हमें चंगा कर दिया। विश्वास रखते हैं, अद्भुत बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। तुम्हारी संतान चंगाई देखकर प्रसन्न हो जाए। स्वयं को तुम्हें सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे परिहारी यीशु के पास से आपने चंगाई पा ली है, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। आप जो भी भलाइयाँ पाते हैं उनसे हमें अवगत करवाना ना भूलें। परमेश्वर की शांति आपके ऊपर बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.